सो नाउ ऑल सेटल डाउन। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है। I am told by my stone layer that we can safely use composite marble for kitchen countertop. I want to know from you if it's okay. I am keen on a white countertop. So great. So proper अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई कमी आ रही हो तो आप बताइएगा। अभी हम पहले विजय प्रताप जी का एक क्वेश्चन लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनके जो स्टोन लेयर है उन्होंने कहा है कि आप आराम से ये ले सकते हैं कॉम्पोजिट मार्बल। डेफिनेटली कॉम्पोजिट मार्बल आजकल काफी चल रहा है, और कोई भी नई चीज आती है तो उसका एक क्रेज रहता है। कोई भी नई चीज आती है तो उसका थोड़ा क्रेज तो रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं काफी सारी चीजें ट्राई कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप ऐसे अदरवाइज मत लीजिएगा। सो मेनी थिंग्स आई एम ट्राइंग, बट कॉम्पोजिट जो मार्बल होता है उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस का इशू रहता है। अगर आप किचन काउंटर टॉप में ग्रेनाइट लगाते हैं तो ग्रेनाइट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ग्रेनाइट में आज आपको थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग भी लग सकता है, कभी कभी मैं कुछ कुछ कर रहा रहूंगा तो एक मिनट है, 1 सेकंड, 1 मिनट और रुक जाओ यार। इसको बंद करके सिर्फ लाइव पे फोकस करते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि मेरी आवाज वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार यस या नो लिख दीजिए। कैन यू हियर मी और नॉट, दैट्स ऑल। फिर अपन इसको प्रॉपरली जैसे नॉर्मली हमेशा करते हैं ना वैसे करेंगे। सो काइंडली प्लीज लेट मी नो, कैन यू हियर मी। यस, ग्रेट, ठीक है, डन। तो अब मुझे सिर्फ फोकस करना है कि मैं जो आपके सवाल पढ़ूं और उसका जवाब देना है ना, इतना सही काम है मुझे। तो अब मैं विजय प्रताप जी से लेता हूं। आप लोग अपने नीचे कमेंट्स एक एक बार लिखिएगा ना, बार बार मत लिखिएगा, मैं अपने आप लेते रहूंगा। जो कॉम्पोजिट मार्बल है वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है, और काफी सारे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और उसमें डिजाइन और कलर भी थोड़े यूनिक नए नए डिजाइन, क्योंकि मैन मेड है ना, आदमी को पता चल जाता है कि भाई लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वैसे कलर क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा सा जो स्ट्रेन है ना, मतलब कोई भी हल्दी का दाग, ये सब चीज के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं ललिता कुमारी जी का। सर, हाउ टू प्रोटेक्ट वुड डोर फ्रॉम वाटर स्पेशली ऑन बाथरूम, वुड इज डैमेजिंग। यस, सो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये हमेशा होता है, और लकड़ी की और पानी की दुश्मनी रहती है। तो आपको ऑयल पेंट जो होता है, अगर आप ऑयल पेंट करा देते हैं तो वो एक लेयर क्रिएट हो जाता है लकड़ी के ऊपर, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको पॉलिश भी अगर कराते हैं तो पीयू कोटिंग वाली पॉलिश कराएंगे, तो वो पीयू का जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करेगा। और मतलब कुल मिलाकर के कहीं पे भी लकड़ी को वैसे पानी से बचा के ही रखना चाहिए, और कहीं मजबूरी है तो उसको आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट या प्रोटेक्शन आपको हमेशा देते रहना पड़ेगा। ठीक है, ललिता कुमारी जी का जवाब दे दिया। अगर मेरा जवाब अच्छा लग रहा हो तो नीचे तारीफ करते रहना मेरी। सो नाउ एनएम, हेलो सर, कुछ पूछना तो नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू योर वीडियोस आर वेरी इंफॉर्मेशनल, रियली लाइक योर वीडियोस, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं आप सारी चीज, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। तो ये हो गई मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, और हाय हाय सर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर इन करंट इंडियन क्रिकेट टीम मेल। यार फीमेल मेल टीम में ही बताया आपने। वैसे कोई जमाने में मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा देखता था, और अब मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं दे रहा हूँ। वैसे विराट कोहली जी का जो है उसका मुकाबला नहीं है। सहवाग सर बहुत बढ़िया खेलते हैं, धोनी सर बहुत बढ़िया खेलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि भारत के क्रिकेट टीम में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो एक का नाम लेने से दूसरे पर क्या भेदभाव वाली बात आ जाएगी। तो धन्यवाद आपको मेरे से फील्ड से हट के सवाल पूछने के लिए, धन्यवाद। पंकज मनहास जी पूछ रहे हैं, सर सजेस्ट प्रीमियम टाइल ब्रांड नेम एंड ऑल्सो व्हाट इज योर व्यूज ऑन क्लिक एंड लॉक टाइल्स फ्रॉम वेल्सपन इंडिया। तो पंकज जी, आप थोड़ा सा ग्रॉसली कंफ्यूज हो गए हैं। तो टाइल वर्ड ऐसे आप
अंदाजे में मत यूज करिए। जो वेल्सपन जो टाइल यूज कर बना रही है वो एसपीसी फ्लोर है, दैट इज नॉट नॉर्मल सिरेमिक या विट्रीफाइड टाइल। और जो क्लिक एंड लॉक टाइल है वो एसपीसी फ्लोरिंग का एक वीडियो है मेरे चैनल में, वो आप देखेंगे तो उससे आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा इसके वेल्सपन के बारे में। वेल्सपन इज अ गुड ब्रांड, इंडिया में बनाना स्टार्ट किया। इंडिया में काफी सारी कंपनीज आ रही है एसपीसी फ्लोरिंग की। आने वाले टाइम में आपको और भी ब्रांड्स के नाम सुनने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में एसपीसी फ्लोरिंग ग्रो भी करेगी। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है एसपीसी फ्लोरिंग में कि जहां भी जो दोनों दो पीस मिलते हैं ना, उसका जो जॉइंट वाला जो हिस्सा वो कहीं कहीं से किसी किसी ब्रांड में या किसी किसी जगह पे वो टुकड़ा टूट के चिप ऑफ हो जाता है, तो वो बहुत तकलीफ देता है बाद में। तो वो एक थोड़ी चैलेंज आ रही है। बट कुछ प्रोडक्ट अगर आपके बहुत ज्यादा जैसे चेयर का मूवमेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा रफ यूज नहीं हो, तो आप एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा अभी वेट करें अगर, और प्रॉपर प्रोडक्ट आने लग जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा प्रोडक्ट है और आपके ऑफिस में लगाने में थोड़ा रिस्क आ रहा है। तो अब पंकज मनास जी का ले लिया अपन ने, अब आ गया जतिंदर पाल सिंह जी। सर व्हाट इज बेस्ट फॉर फ्लोरिंग, वुडन पैनल और टाइल्स और मार्बल? सर ये तो सारी चीजें बढ़िया है जतिंदर पाल सिंह जी, जहां पे जैसा लग जाए। कहीं पे इटालियन मार्बल बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे विट्रीफाइड टाइल किसी जगह पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कस्टमर की जेब, कितनी जल्दी प्रोजेक्ट चाहिए, क्या लुक फील चाहिए। तो वैसे जितने भी प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल हैं, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। तो अगर आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बाकी ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट अच्छा और ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था मार्बल मार्बल किस किस को नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें काफी सारे जो मार्बल इंडस्ट्री के लोग हैं वो नाराज हो गए, नीचे उन्होंने नाराजगी वाले कमेंट भी किए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मार्बल कोई खराब प्रोडक्ट है, मार्बल डेफिनेटली उसके बराबर लॉन्ग लास्टिंग फ्लोरिंग कोई नहीं हो सकती। लेकिन हर आदमी मार्बल लगाएगा तो उसको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसको कारीगर अच्छा मिलना चाहिए, उतना टाइम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और उसकी जगह पे विट्रीफाइड टाइल आ गई, सिरेमिक टाइल्स लगती है, और टराजो फ्लोरिंग्स है, और भी बहुत सारे पत्थर हैं। फिर वुडन फ्लोरिंग है, विनाइल फ्लोरिंग है, कारपेट्स है, आजकल एसपीसी फ्लोरिंग आ गई है। इस तरीके की बहुत सारी फ्लोरिंग्स आती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग को भी फ्लोरिंग मानते हैं, वो भी एक बहुत अपने आप में उसका भी एक क्रेज है। तो हर आदमी के लिए हर फ्लोरिंग सही नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, अपनी जो लिविंग स्टाइल है और कितनी मतलब आपकी क्या रिसोर्सेस कितने हैं, आपका बजट क्या है, सारी चीज कंसीडर करके बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया इसका जवाब देने में। तो जतिंदर पाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सवाल पूछने के लिए। अब रूबल अमर जी पूछ रहे हैं, सर आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड हैव एक्सपीरियंस इन इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउ शुड आई स्टार्ट माय बिजनेस? रूबल सर ये तो इसमें लाइव में जवाब नहीं दे सकते बिजनेस का, ये कभी कोई इसकी एक मैं वेबिनार्स करता रहता हूँ बीच बीच में, काफ़ी अभी 6-7 महीने पहले लॉकडाउन से पहले एक वेबिनार किया था। तो अगर आपको इंटीरियर का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एक मेल डाल के छोड़ दीजिएगा, जब भी अगली ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ज्वाइन कराएंगे। वो क्लोज होती है, मतलब वो ओपन लाइव नहीं होता है, ऐसे जैसे अभी अब लाइव कर रहे हैं इसी तरीके से लाइव ट्रेनिंग देते हैं जूम पे, गूगल मीट पे, या हो सकता है अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आ जाए तो इस पे भी कर सकते हैं। और मेहनत तो कर रहा हूँ, आगे आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, नीचे देख लेते हैं, है ना। तो जवाब मतलब आवाज आ रही है नहीं आ रही है, लिखते रहना यार, कोई दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि पहली बार कर रहा हूं मैं ये। सो अपूर्व मजुमदार जी, अपूर्व जी नमस्कार। आप काफी मेरे मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, आपके कमेंट में पढ़ता रहता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को काफी क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपका सवाल लेते हैं, विच इज द बेस्ट टाइम टू डू एक्सटीरियर पेंटिंग, विंटर और समर सीजन? अपूर्व जी इसमें ऐसा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बाहर कौन से सीजन में पेंट करना चाहिए, बस सिर्फ मॉनसून अगर अवॉइड करें तो ठीक रहता है। मॉनसून में बस एक ही दिक्कत आती है, आपने पेंट किया और तुरंत बरसात आ गई तो आपका पेंट धुल सकता है। अदरवाइज दोनों सीजन सही है, विंटर भी बढ़िया है और समर भी बढ़िया है, दोनों में कर सकते हैं। विंटर में थोड़ा उसको पेंट को मेच्योर होने की टाइम मिल जाती है, समर में वो थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो ऐसी कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। बाथरूम में केमिकल वाटर प्रूफिंग, रोहित सिंह जी सवाल समझ में नहीं आया, आपने क्या पूछा? टीवी यूनिट डिजाइन लेटेस्ट एंड सिंपल। डिजाइन तो सर डिजाइनर पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। और डबल हाइट के लिविंग रूम में स्लैब में सरिया कितना का लगेगा? ये सवाल तो ये मैं नहीं बता, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाएंगे बताएंगे। अब आ गए हम नीचे, ये आ गए सत्यवती मलुचुरु। फिनिस्टा यूपीवीसी विंडो आर गोई कोटिंग मी 1700 रुपए पर स्क्वायर फुट, कैन यू सजेस्ट मी चीपर अल्टरनेटिव्स?
सत्यवती जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि चीपर अल्टरनेटिव्स, जहां भी आप रहती हैं वहां पे बहुत सारे यूपीवीसी विंडो के की कंपनीज होगी, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, और वहां पे कोई रिनाउंड रिलायबल ब्रांड होगा। और मेरा एक यूपीवीसी विंडो का एक वीडियो है, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्वालिटी समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे खरीदना चाहिए। और डेफिनेटली फिनिस्टा अभी आज की तारीख में इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, तो उनकी रेट्स भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उनसे पूछ भी सकते हैं आपकी भाई क्यों ज़्यादा आपकी, और आपके एरिया का जो रिलायबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरर है उससे बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी मैं जयपुर का कोई नाम दे दूंगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सर डीआईवाई के लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा। राजीव कश्यप जी, किस चीज़ की डीआईवाई करें बताओ। ये बात तो सही है, कोई मैंने देखा है कि दूसरे जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स है जो डीआईवाई के वीडियोस बनाते हैं, वो उनकी व्यूज काफी अच्छे आते हैं। तो रुम्पा सेठ, प्लास्टर के कितने दिन बाद कलर करना चाहिए? ये एक अच्छा वैलिड सवाल है कि प्लास्टर के कितने दिन बाद कलर करना चाहिए। तो अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तब तो मिनिमम 4 हफ्ते मान के चलिए, 1 महीना मान लीजिए। उसमें बस यही देखना है कि आप प्रॉपर उसकी क्योरिंग करें, तो जो सीमेंट की जो हीट होती है ना, वो डाइल्यूट होकर के जो बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाए, और जो दीवार है उसमें क्रैक्स नहीं आए। अगर क्रैक आने के बाद पेंट करेंगे तो आपका पेंट का खर्चा का नुकसान हो जाएगा। पेंट ब्लिस्टरिंग, नितिन पाठक जी ने सिमिलर सा सवाल करा, वाई पेंट डिफेक्ट कम्स इन बॉटम ऑफ वॉल। सर वो पेंट का डिफेक्ट नहीं है, जो ब्लिस्टर आता है ना नीचे नीचे, वो एक्चुअल में जो आपकी टाइलों से मार्बल के जो गैप होते हैं उससे या कहीं से जो सीपेज आ रही होती है, मॉइस्चर होता है दीवार में नितिन जी, उसकी वजह से ये बुलबुले बन जाते हैं या प्लास्टर निकलता है। ये एक चैलेंज तो है डेफिनेटली। इसके बारे में भी कोई एक वीडियो बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल है। ये सीपेज अगर कहीं आ रही होगी तो दिक्कत आ गई। ललिता कुमारी जी ने धन्यवाद दे दिया। विनय प्रताप जी ने मेरी तारीफ कर दी, उसके लिए धन्यवाद। अब आते हैं देवाशीष जी का, थोड़ा ऊपर चला गया। देवाशीष साहू, नॉट ओनली द वॉशरूम्स बट ऑल्सो द ड्राइंग डाइनिंग सीलिंग इज ऑल्सो ड्रेनिंग वाटर. Hi, I live in Delhi NCR in a society top floor. Since last 3 years, we are experiencing high moisture inside during winters. Winters? देवासी जी, विंटर्स में मॉइस्चर आ रहा है, थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो आप और ज्यादा इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। एक बार आप छत पे विजिट करके देखिए कि क्या चैलेंज है। कहीं से कोई सीपेज, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई टंकी लीक कर रही हो, तो गर्मियों में तो क्या है कि पानी उड़ जाता होगा, और सर्दियों में पानी नहीं उड़ने की वजह से वो आपके छत में आ रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी है। मैं एक बार ऐसे, मेरे हिसाब से, फिर भी आप एक बार देख के दोबारा से बताइएगा। हम्म, फिर रोहित सिंह जी ने दोबारा पूछा, प्लास्टर के बाद व्हाइट सीमेंट पुट्टी प्राइमर पेंट कैसे करें तो पुट्टी प्राइमर का एक वीडियो है सर, वो देख लीजिए। फिर आ गया सतीश महेश्वरी जी। ललित त्यागी जी क्या पूछ रहे हैं, टेरेस चाइना मोजाइक टाइल और फुल टाइल फिनिश ऑन टेरेस। सवाल समझ में नहीं आया त्यागी जी, एक बार दोबारा नीचे लिखिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। सर हाउ अबाउट स्लाइड एंड फोल्ड विंडोज। महेश्वरी जी, ये तो कोई ऐसी, मेरे सवाल में समझ में नहीं आया। स्लाइड एंड फोल्ड इज मतलब ये नए नए मैकेनिज्म्स आते रहते खिड़कियों में, अब सवाल क्या करना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आया। सर हाउ टू परस्यू इंटीरियर डिजाइनिंग डायरेक्टली विदाउट कॉलेज एजुकेशन, ये तो गलत बात हो जाएगी शांतव गर्ग साहब। फिर तो सिर्फ आप व्यापारी बन सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स के। पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पढ़ने से ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपकी उम्र कम है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। जो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना वो सीख लीजिए, और किसी एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सफीक हक, वांट व्हाट टू पुट इन रूम टू मेक इट साउंड प्रूफ। साउंड प्रूफ, हक साहब साउंड प्रूफ करना चाह रहे हैं या कोई एकॉस्टिक है? साउंड प्रूफिंग अलग से चीज है, एकॉस्टिक जो आवाज गूंजती है वो अलग चीज है। साउंड प्रूफ के लिए तो आपको डबल लेयर वॉल बनानी चाहिए, वॉल में से आवाज उधर नहीं जाए, और एयर टाइट विंडोज बनानी पड़ेगी डबल लेयर की, और दरवाजा भी उसी तरीके का लगाना पड़ेगा जिससे कि आवाज दूसरी तरफ नहीं जाए। वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, कभी आप कभी टाइम मिलेगा तो उसका एक वीडियो बनाएंगे। पंकज मनहास, सर आस्किंग यू सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान मकराना सा कोई जेन्युइन मार्बल सेलर का नाम सजेस्ट कर दो, एंड टाइल ब्रांड का नाम भी सजेस्ट करो। देखो, ब्रांड तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। मार्बल में किसी का नाम सजेस्ट करना बहुत रिस्की हो जाता है,
क्योंकि मार्बल इंडस्ट्री थोड़ी अलग तरीके की इंडस्ट्री है, इतना ईजी नहीं है, और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस यूज करना बहुत जरूरी है। और इसमें एक लाइन जरूर बोल सकता हूँ कि मकराना का जो मार्बल आता है वो इंडियन मार्बल में सबसे बेस्ट मार्बल होता है, उससे बढ़िया कोई मार्बल नहीं होता। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है और कलर की जो वेरिएशन है, वो इंपोर्टेड मार्बल में बहुत सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं। तो अभी जो ट्रेंड है वो इंपोर्टेड मार्बल का है, स्पेशली इटली का, ईरान का, इधर का जो मार्बल आता है उसमें कलर ऑप्शंस ज्यादा है। इंडियन मार्बल में कलर्स कम है, लेकिन मकराना का जो मार्बल है उसमें कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि वो स्वास्थ्य जो हेल्थ है उसके लिए अच्छा है। कमलेश शर्मा जी, मॉड्यूलर किचन कैबिनेट कौन सा अच्छा होगा, एक्रेलिक या लैमिनेट? ये तो पर्सनल टेस्ट की चीज है कमलेश शर्मा जी, जो आपको अच्छा लगे वो बढ़िया है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको एक्रेलिक अच्छा लैमिनेट अच्छा लगता है लैमिनेट करिए, आपको एक्रेलिक अच्छा लगता है एक्रेलिक लगाइए, वो उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे भाई लाल कलर अच्छा है या नीला कलर अच्छा है या क्रीम कलर अच्छा है, ऐसा सवाल हो गया ये। सर आप हमेशा वीडियो के आखिर में फिट रहने का टिप्स देते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। समीना अंजुम, ये धन्यवाद। इसका मतलब आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। लास्ट तक वीडियो देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो समीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखते हो। जयस बोयर, हेलो सर, लोड बियरिंग। सर आरसीसी का, कंस्ट्रक्शन का, सिविल कंस्ट्रक्शन के सवाल मत पूछिएगा, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, मैं गलत जवाब दे दूंगा, कहीं आपके नुकसान नहीं हो जाए। किसी क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर से पूछिए, वो सही जवाब दे पाएंगे। आयुष एन के आर्या, टीवी कैबिनेट कैसे बनाएं? टीवी कैबिनेट जैसा आपको, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए उसमें कि क्या क्या चीज चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप डिजाइन करवाइए किसी इंटीरियर डिजाइनर से या किसी से भी पूछ के, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर अभी किसी ने हाथ जोड़ा, टोल फेस, ट्रॉल फेस, विच फिनिश इज बेटर ऑन रूफ टॉप, फिनिश चाइना मोजैक और फुल टाइल? ललित जी ये तो कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पर्सनल टेस्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। आजकल छत पे लगाने वाली बहुत सारी टाइल्स आने लगी, बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी छत पे टाइल लगाएं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि टाइल लगने के बाद उसमें पानी अंदर नहीं जाए। अगर टाइल के नीचे पानी जाने लग गया तो वो जो टाइल लगाने से जो आप बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी जगह नुकसान होने लग जाएगा। और एमडी मुअज्जम राजा, सर ऑफिस इंटीरियर का रेट कितना होता है? मुअज्जम राजा जी, एक अप्रोक्सीमेट बजट पूछ रहे हो क्या, किस लेवल का? 1000 रुपए से 1500 रुपए करीब मान लो, एक टेंटेटिव बता रहा हूं मैं, फिर वो कितनी क्या किस लेवल का काम करवाते हैं क्या लगेगा, मैं एक रफली बताया आपको, है ना, इसको पकड़ के मत बैठ जाना। इससे ज्यादा भी लग सकते हैं तो कम भी लग सकते हैं, वो किस तरीके का काम करवाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। रूम्पा सेठ, 2 दिन से आपको सुन रही हूं, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन होते हैं आपके, थैंक यू फॉर योर वीडियोस। धन्यवाद, ऐसे ऐसे तारीफ वारीफ करते रहा करो रंपा मैडम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी तारीफ करी। और किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहें अगर आपको, तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके मेरा जो डीएम है उसमें लिख सकते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारा टॉपिक है, फिर टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आपको कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप जरूर लिखिएगा। और शांतवगर, सर एनआईएफटी से एसेसरी डिजाइन करने के बाद क्या इंटीरियर की फील्ड में आ सकते हैं? क्या लिखा है भाई, समझ में नहीं आया, एसेसरी क्या बोला? एनईएफटी से एसेसरी डिजाइन, नहीं समझ में, एसेसरी डिजाइन क्या होती है यार, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, सही, सतीश महेश्वरी जी ने पूछा है स्लाइड एंड फोल्ड विंडो की कोई नेगेटिव डिसएडवांटेज है क्या, किस प्रोडक्ट में कराना चाह रहे हैं सर? और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, स्लाइड होके फोल्ड हो जाती है तो आपको जो ओपन स्पेस भी ज्यादा मिलता है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई स्पेसिफिक चैलेंज हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में मेरा हैंडल है निकंज पारिक, NIKANJPAREE। तो आप लोग सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या है, सिर्फ एक ही बोरिंग से सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, दूसरे दूसरे टॉपिक के भी आपको पोस्ट मिलते रहेंगे और उसमें आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आ गया अपने तो ट्रोल फेस, नाम तो थोड़ा सा नेगेटिव सा है लेकिन बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, उन्होंने प्लीज लाइक एंड शेयर गाइस। तो अब किसको लाइक एंड शेयर करने के लिए बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे लाइक एंड शेयर करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से तो और भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा लाइक कर देना यार,
वीडियो को तो थोड़ी क्या एल्गोरिदम, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना उसमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर आ गया, नमस्कार, स्लैब स्लैब लैब की बात मत करना, सिविल कंस्ट्रक्शन की बात मत करना प्लीज, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, गलत हो जाएगा। जितनी नॉलेज है वो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, किसी समझदार आदमी से पूछेगा। निकन जी सनी फ्रॉम जोधपुर, क्वेश्चन इज सीलिंग पर पीवीसी सीट डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं और सीमेंटेड वॉल, आई एम आस्क यू अर्लियर ऑल्सो। पीवीसी पैनल की बात कर रहे हैं आप, जो पीवीसी पैनल्स आते हैं पीवीसी सीट, तो अगर आपकी छत बिल्कुल स्मूथ है तो आप आराम से लगा सकते हैं छत पे डायरेक्टली, बट मेरा सजेशन ये है कि पीछे कोई ना कोई एक सी चैनल वगैरह लगा के लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो छत का अंड्यूलेशन है उसको कवर कर लेगी और लगाने में भी आसानी रहेगी। नहीं तो आपको क्या, छत पे जो हैमर ड्रिल करने की वजह से बड़े बड़े छेद हो जाएंगे, तो इतने सारे मल्टीपल छेद आपको सीलिंग पे नहीं करने चाहिए। तो पहले आप उसमें कुछ सी चैनल लगा लीजिए, फिर उसके बाद पीवीसी पैनल लगाइए। दीवार पे भी ऐसे ही करिए आप। दीवार पे फिर भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर आपकी दीवार सीधी हो तो, लेकिन सीलिंग पे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाएगी और रिस्क भी ज्यादा है। छत में इतने सारे स्क्रूज नहीं लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। देव सुतार जी, कस्टमर कैसे ढूंढें, ये तो यार आप को इसका सवाल कैसे जवाब दें। ये कभी जो इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को करने के लिए जो वेबिनार करते हैं ना, उसमें कभी जवाब देंगे। तो अगर आपकी इच्छा हो ज्वाइन करने की तो आप है ना एक मुझे मेल कर दीजिएगा interiordost@gmail.com पे कि भाई मैं ये जो क्लास जब भी नेक्स्ट करेंगे उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें मैं आपको प्रॉपर सारा जो है ना बिजनेस अच्छे से समझा दूंगा कि पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड फील्ड का कोई भी काम कैसे बिजनेस करना चाहिए। वो एक होता है ना पूरा प्रॉपर क्लास करेंगे, कम से कम करीब आप समझ लीजिए 1-1 घंटे की रफली 4 क्लास करेंगे, तो उसमें आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। बंसी पहाड़पुर, पिंक स्टोन गुड फॉर आउटर वॉल एंड बैल्कनी झरोका। बिल्कुल सर, ये तो अभी तो राम मंदिर में भी लग रहा है प्रशांत प्रताप जी, और आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। विवेक अग्रवाल, विच कंपनी एक्रेलिक लैमिनेट इज बेस्ट, नो कमेंट सर, कंपनी तो आप ही डिसाइड करिए, मैं नहीं बता सकता। कॉमर्शियल डिस्कशन आई विल नॉट, पर्सनली अगर आप 1-to-1 क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ लिख सकता हूं, लेकिन ऐसे ओपन फोरम में बोलना गलत हो जाएगा। WPC मोहन धर्म रेड्डी, WPC और प्लाईवुड फॉर वार्डरोब्स एंड किचन, क्या बोले इस पे। देखो, ट्रेडिशनली और नॉर्मली प्लाईवुड इज बेटर, लेकिन WPC भी यूज कर सकते हैं इन स्पेशल कंडीशन, क्योंकि WPC आपको प्लाईवुड से थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। दोनों बढ़िया है, WPC भी यूज कर सकते हैं, प्लाईवुड भी यूज कर सकते हैं। प्लाईवुड में आपके पास बजट कंट्रोल करने की सुविधा रहेगी, और WPC में अगर आप बजट कंट्रोल करोगे तो आपको हल्का WPC मिलेगा। और प्लाईवुड कभी भी यूज करें तो थोड़ी ढंग की प्लाईवुड यूज कीजिएगा। IUCN के आर्या, वॉलपेपर या कलरिंग कौन सा बेस्ट होगा वॉल कलरिंग के लिए। ये तो पर्सनल टेस्ट है मैम, आपको वॉलपेपर लगाना चाहें, थोड़ा डिजाइन चाहिए, थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं, थोड़ा अलग लुक चाहिए तो वॉलपेपर, नहीं तो पेंट कराइए। सर एज एन फ्रेशर इंटीरियर डिजाइनर विच पॉइंट शुड टू बी टेकन केयर। विवेक सोने, बार बार एक ही पॉइंट बोलना पड़ रहा है। जब भी अगली बार इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस के बारे में वो करेंगे ना ट्रेनिंग, तब आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से बढ़िया से बता दूंगा। Swami Naidu, sir, I got very good information on marble. Thank you. My question is about ceiling with profile lights and ceiling with POP designs. तो स्वामी नायडू जी, आपने एक मेरी तारीफ करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीलिंग के क्वेश्चंस और प्रोफाइल लाइट्स वगैरह के लिए पूछ रहे हैं, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और वो ये लाइव पे तो मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप मेल कर सकते हैं interiordost@gmail.com पे। Arshad Katib, we have a big living room. We want to carve out a small room in it and make it an office. Which is best option to make partition? I am trying to avoid use of cement as it will be inconvenient for us. अरशद कातिब जी, अगर आपका बड़ा है तो देखो, सबसे इजी और कन्वीनियंट तो है एल्युमिनियम पार्टीशन। बढ़िया क्वालिटी का एल्युमिनियम पार्टीशन करा के आप एक रूम क्रिएट कर सकते हैं, और स्लाइडिंग बना सकते हैं, तो कभी भी आप उसको हटा भी सकते हैं। नहीं तो फिर ड्राई वॉल करा सकते हैं, सीमेंट बोर्ड का पार्टीशन करा करके, या जिप्सम बोर्ड का पार्टीशन करा करके। अब वो एक्चुअल वहां की स्थिति क्या है, वहां का स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, और कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्किल्ड लर्निंग, स्मॉल बाथरूम में टाइल चूज करते टाइम क्या बातें ध्यान रखें। छोटे बाथरूम में टाइल
पसंद करते समय टाइल की साइज बड़ी नहीं हो, बस ये एक इंपॉर्टेंट है जो तुरंत जवाब दे सकता हूँ। बाकी तो फिर केस टू केस डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी टाइलें छोटे बाथरूम में अच्छी नहीं लगती। डब्ल्यूपीसी और प्लाईवुड कौन सा? एक बार में एक ही सवाल करो। अब देखो बार बार सवाल करते हैं ना, अब किसी का बीच का इंपॉर्टेंट सवाल छूट जाएगा। लेटेस्ट बाथरूम फिटिंग्स, वो बिल्कुल टिपिकल कॉमर्शियल वीडियो होता है यार, वो उस तरीके के वीडियो में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विवेक अग्रवाल जी ने कहा प्लीज मेक वीडियो ऑन लेटेस्ट बाथरूम फिटिंग्स। अब वो एक मेरे तरीके का वीडियो नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट बेचने जैसा हो जाएगा। मोहन मोहन धर्मरेड्डी जी ने स्पैम कर दिया, लगता है इन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा तो इनको आइडिया नहीं है कि एक बार में एक ही सवाल करेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ऐसे जैसे मोहन धर्मरेड्डी जी ने क्या करा, कंटिन्यू अपना क्वेश्चन खूब बार पोस्ट कर दिया। सतीश महेश्वरी जी ने वैदिक प्लास्टर के लिए पूछा है, मुझे आइडिया नहीं है वैदिक प्लास्टर क्या है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, मैंने देखा भी नहीं ये प्रोडक्ट। और डीमाउंटेबल पार्टीशन के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मोहन धर्मरेड्डी जी के सवाल का जवाब देके मैंने कोई गलती कर दी हो। सर ऐसे मत करा कीजिए कभी भी लाइव में ना, ऐसे यूं स्पैम मत करिए ऐसे। अब आपने देखिए कम से कम 100-150 बार अपना क्वेश्चन डाल दिया। सो अगर मेरे को पहले पता चल गया होता तो मैं डेफिनेटली आपका सवाल नहीं लेता। योर वीडियोस प्रोफेसर डॉक्टर सहरिस जुल्फिकर अहमद अजीमी, पूरा नाम लिखा सर ने। योर वीडियोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, इवन बीइंग डॉक्टर इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मी। अरे सर 10 साल मेहनत करके डॉक्टर बनने हो आप, तो आपको कोई भी चीज समझना कोई मुश्किल कैसे हो सकता है सर? तो आपका तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। बाकी प्रोफेशन हो सकते हैं कोई 5 साल में चालू हो जाते हैं, कोई 4 साल में चालू हो जाते हैं, आप लोगों को तो 10 साल तो पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आप डॉक्टर बनते हो। तो आपकी जो मेहनत है, पढ़ाई है, उसको प्रणाम है। और आप ऐसे मत लिखा कीजिए कि भाई बीइंग अ डॉक्टर भी मैं समझ जाता हूँ। आप क्या नहीं समझ सकते सर? आप पूरे आदमी भगवान की बनाई हुई शरीर को समझ लेते हैं, तो आपके लिए तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल होती है। धीरज कुमार सर, किचन के पार्टीशन कब और किस तरह से करना चाहिए? ये देखिए आप अपनी मर्जी की बात है। बाकी इसमें अलग अलग इसका एक वीडियो बनाएंगे कि कितनी तरीके के जो नीचे के पार्टीशन होते हैं वो, और ऊपर का जो पार्टीशन है, ऊपर जो कैबिनेट्स है, वो डेफिनेटली प्लाई में या डब्ल्यूपीसी में बना सकते हैं। नीचे देखिए मार्बल खड़ा कर सकते हैं और ये डब्ल्यूपीसी की सीट्स खड़ी कर सकते हैं। ज्यादा बेटर अगर फुल मॉड्यूलर कराना हो तो प्लाई के बोर्ड्स भी लगा सकते हैं। निकुंज सेठिया, आई मीट इंटीरियर कंप्लीट सॉल्यूशन yesterday, he gave me quote of 32 लाख for 3 BHK with an area of 1550। 2000 रुपए से मल्टीप्लाई करो निखिल जी। निकुंज सेठिया जी, मेरे से मिलता जुलता नाम है। 1550 इंटू 2000, 15 दूना 30, ठीक ही दिया है। बजटिंग जो दी है वो 30 लाख रुपए करीब आपके सारी चीज मिला करके। निकुंज जी इसमें एक भी चीज और कुछ नहीं बचेगा, है ना। ये जो बजट है इसमें करीब करीब आपकी सारी चीज आ जाएगी। तो उन्होंने एक्सक्लूड क्या किया है ये जरूर देख लीजिएगा कि उन्होंने लिखा होगा कि ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी बजट जो है वो 2-1 हजार रुपए स्क्वायर फुट रफली का खर्चा आता है। 15 दूना 30 लाख रुपए आ गए, ठीक है। इतने रुपए लगते हैं रफली अगर अच्छी तरीके का इंटीरियर कराएंगे। बाकी बचाना चाहें पैसे तो बचा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट 2000 रुपए स्क्वायर फुट करीब तो लगते हैं। अब बनते बनते 2000 की जगह पे 1900 लग सकते हैं, 1800 रुपए लग सकते हैं। वो आपके जो इंटीरियर डिजाइनर है उनकी मेहनत और उनकी समझदारी की बात है, वो बचाते हैं। सर हाउ टू ब्रिंग ग्लॉस फिनिश टू ओल्ड पॉलिश चीप? रीपॉलिश ही करना पड़ेगा, रिपर सीड नाम आया है, दोबारा पॉलिश करिए वापस चमक आ जाएगी। निकुंज सेठिया जी, डू इट, शुड आई डू इट माई सेल्फ? अब ये तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, आपका रिसोर्सेस कितने, आपके पास टाइम कितनी है, आपकी जानकारी कितनी। अगर आपके पास टाइम है और भागादौड़ी कर सकते हैं, जो काम आपके इंटीरियर डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को करना चाहिए वो अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप पैसे तो बचाएंगे ही, और गाइडेंस किसी की ले सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता ये, क्योंकि अगर आपकी इसमें क्या कोई भी एक गलती होगी ना वो बहुत भारी पड़ती है। इंटीरियर्स में, फिनिशिंग में या कंस्ट्रक्शन में हर गलती की कीमत है, और कभी कभी कीमत ज्यादा भी हो जाती है। तो वो आप देख लीजिएगा कि भाई आप बिल्कुल जिम्मेदारी से कर सकते हैं निकुंज जी, तो आप कर सकते हैं। ऐसी कोई, वो भी जो इंटीरियर डिजाइनर वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, देख लीजिए। जो आप
एक्चुअल में जो आप काम करते हैं ना वो छोड़ के ये काम करना चाहते हैं क्या? अगर आप फ्री है तो आप आराम से कीजिए। नेहा, कहाँ गया? नेहा कुछ नाम था, ये रहा, नेहा खेमका जी। हेलो सर, माय बिल्डर हैज गिवन सिंक इन वन कॉर्नर एंड ड्रेनेज ऑन द अदर कॉर्नर, हाउ टू सॉल्व इट? तो सबसे पहले तो आपने बिल्डर को बधाई दे दीजिए, इतना बढ़िया इंटेलिजेंट काम किया है। अब ये तो आप कुछ फोटो वगैरह भेजिए, पोजीशन क्या है, ऐसे तो लाइव में तो कैसे जवाब दूं मैं। अब क्यों दिया है, कोई मजबूरी होगी या तो उनकी, एक बार पता करिए कि क्या दिक्कत है नेहा जी। तो फिर भी अगर आपको कुछ हो सवाल तो प्रॉपर फोटो वगैरह आप इंस्टाग्राम में डीएम करिएगा, या मेल कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे बस की होगी तो मैं सॉल्व करूँ। नेम इज शिवम, हाउ टू ब्रिंग ग्लॉस टू द पॉलिश डोर, दोबारा ठीक है। आयुष एन के आर्या, डार्क ड्राइंग रूम में कौन सा वॉल कलर बेस्ट सूट रहेगा? आपने सवाल पे ही जवाब दे रखा है, डार्क रूम में कौन सा कलर अच्छा रहेगा, तो लाइट कलर। आप व्हाइट करा सकते हैं, लाइट क्रीम करा सकते हैं, जितना हल्का कलर आप यूज कर सकते हैं वो करिए, इसमें कुछ पूछने की जरूरत है। अगर डार्क है रूम तो उसमें जितना लाइट कलर कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। राजा खान, सर प्लाईवुड बेटर है या एचडीएमआर किचन के लिए? राजा खान साहब, एचडीएचएमआर जो है वो एचडीएफ बोर्ड है, सिंपल, उसमें कोई कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, वैसे नाम रखा गया है। तो अच्छी क्वालिटी की प्लाई एचडीएचएमआर बोर्ड से बेटर रहेगी। तो बढ़िया क्वालिटी की प्लाई ले रहे हैं, प्लाई हल्की ले रहे हैं तो एक अलग बात है, प्लाई इज ऑलवेज बेटर एचडीएमआर बोर्ड से। फिर भी मतलब आप देखिए, मेरे हिसाब से प्लाई विल बी बेटर। प्रशांत प्रताप जी, बेस्ट स्टोन फॉर किचन काउंटर टॉप, ब्लैक, साउथ इंडिया का ब्लैक ग्रेनाइट नंबर 1, अमिताभ बच्चन है वो किचन काउंटर टॉप का। सतीश मैसूरी जी, हाँ, अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट है। अब वहां पे उस जगह की सफाई रख पाए, वहां पे कोई ऐसा गलत कोई इंसेक्ट्स वगैरह आपके वाटर प्यूरिफायर में नहीं चला जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसको बिल्कुल हाइजीनिक रखिएगा। बाकी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है किचन में, स्टाइल स्टेटमेंट है। बाकी दिखने में आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो बाहर वाला ही ज्यादा ठीक रहेगा, तो आपको दिखता रहेगा कि पानी गंदा तो नहीं हो गया, कुछ चला नहीं गया हो पानी के अंदर। वामन जी ने पूछा है, वॉलपेपर आउट ऑफ फैशन हो गया है क्या? अभी तो हुआ नहीं यार भाई। कमलेश शर्मा जी, आपने चिमनी और एग्जॉस्ट फैन के लिए पूछा, उसका एक पूरा फुल लेंथ वीडियो बनाया है, वो देखिएगा, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। विवेक अग्रवाल जी ने पूछा, बाथरूम की सीलिंग के लिए क्या यूज करना चाहिए? तो एक ये सॉफिट सीलिंग्स आती है प्लास्टिक की बनी हुई, वॉक्स और परे के नाम से एक वीडियो, 2 वीडियो बनाए हुए मैंने, कंपनी ने मुझे पैसे भी दिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट सचमुच में अच्छे हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई भी सीमेंट बोर्ड की भी सीलिंग आप करा सकते हैं, या सीमेंट टाइल की भी सीलिंग करा सकते हैं अगर आपके पास बजट का इशू हो तो। नहीं तो परे एंड सॉफिट, वॉक्स करके एक ब्रांड है और परे करके एक ब्रांड है, उसकी सॉफिट, SOFFIT सॉफिट सीलिंग गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या मेरे चैनल में भी देख सकते हैं आप। वो अच्छी सीलिंग है। अगर बाथरूम बजट है आपके पास, 250 रुपए, 200 रुपए से 250 रुपए का बजट है स्क्वायर फुट का, तो वो लगा लीजिए। नहीं तो सीमेंट बोर्ड की फॉल सीलिंग करा, सीमेंट टाइल की, सीमेंट टाइल की 2x2 की टाइल की सीलिंग करा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन निकल गया ये। निकुंज जी, ऑल्सो इफ यू कुड सजेस्ट रूफ टॉप फॉर डैम्पनेस टाइल के टुकड़े और डैम्प प्रूफ पेंट विच इज बेटर? सर, ये दोनों के रूफ टॉप वाटर प्रूफिंग के 2 वीडियो हैं, सनी जी, वो देखिएगा आप। सर, क्या मैं किचन में विंडो के सामने चिमनी लगवा सकता हूं क्या? लगाना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी होती है तो लगाना पड़ता है, लेकिन वो ऐसे लाइव में जवाब नहीं दे सकता, वो सिचुएशन देख के आप डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जो बिल्कुल किचन कुकिंग पॉइंट के सामने खिड़की आ जाती है तो लगता है, लेकिन खिड़की उस टाइम पे बंद रखिए। एक बार चिमनी और जो एग्जॉस्ट फैन वाला वीडियो है ना वो देखिए, उससे आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब चिमनी और किचन चिमनी और एग्जॉस्ट फैन के नाम से एक वीडियो है, वो देखिएगा। निकुंज जी ने धन्यवाद दिया। निकुंज जी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम मेरे नाम से मैच कर रहा है, बस यू और ए का फर्क है, आप निकुंज हो, मैं निकंज हूं। सर नमस्कार, नाम शिवम है, 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर।
जितने 3D मॉडलिंग के सारे सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। दो अभी मेरे को मुंह पे नहीं आ रहा है, वो सॉफ्टवेयर सीखिए। 3D मैक्स है, ऑटो कैड है, और जो नाम याद नहीं आ रहा, आपने खुद ने लिखा। जितना सीखोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। तो भाई साहब तभी तो पैसे लगते हैं। आपने लिखा ना, इट इज पेन टेकिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पेन टेकिंग। तो डेफिनेटली ऑटो कैड 3D जो है, तो जो बच्चा उसकी पढ़ाई करता है तो उसको पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? आप बताइए, कितनी मेहनत का सॉफ्टवेयर है वो। तो पढ़ना तो पड़ेगा सर। रूम्पा सेट्स, घर बनाते टाइम एंड इंटीरियर के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी टॉपिक आपके सामने आए उसका वीडियो इंटीरियर दोस्त चैनल में आके उस टॉपिक का वीडियो देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। उसके अलावा फिर जो आपका इंटीरियर डिजाइनर है या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उससे एक फ्लो चार्ट बनवा लेना चाहिए कि पहले क्या काम करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा काम क्या करेगा, कौन से काम के साथ कौन सा काम हो सकता है। ये एक बार आप एक प्रोग्राम बना लेंगे तो ईजी रहेगा। और जब भी कहीं पे फंस जाओ तो इंटीरियर दोस्त चैनल देखना चाहिए। नेहा खेमका जी ने पूछा है फोटो कहाँ भेजूं? इंस्टाग्राम में निकंज पारिक के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। फिर उसमें मैसेज वाला सेक्शन है, उसमें मैसेज कर दीजिए, या interiordost@gmail.com करके ईमेल आईडी है, उसमें कर दीजिए मेल विथ पिक्चर्स। तो मेरे बस की बात होगी तो मैं जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा ना, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब करूंगा। ऐसे नहीं हो जाएगा आप मेल करके फिर मेरा फॉलोअप करने लग जाओ। लाइक देते रहना यार, लाइक बहुत कम दिए हैं, थोड़ा लाइक दे देना। अब आप लोग कोई भी सवाल पोस्ट मत करिएगा। अब मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ आऊंगा। तो जो लास्ट सवाल ले रहा हूं वो मैं सीधा नीचे गया, मैंने लिया अनुराधा पॉल जी का। इससे ऊपर आऊंगा मैं। कौन से ब्रांड की टाइल बेस्ट है फ्लोर और वॉल टाइल के लिए? अनुराधा जी, ब्रांड तो जो टॉप ब्रांड्स है इंडिया के, वो डेफिनेटली टॉप ब्रांड इसीलिए बनेगी उनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे। लेकिन मैं ऐसे किसी ब्रांड का नाम लेना उचित नहीं समझता। तो आप अपने हिसाब से अपने बजट से देख सकती हैं कौन सा बजट बड़े बढ़िया रहेगा। सब लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा जो है ना, नए क्वेश्चन मत डालिएगा। और मैं उल्टा चल रहा हूँ नीचे से ऊपर। सुमित काला जी का है सवाल, ये क्या आ गया? सुमित काला जी का लेते हैं, सर प्लीज सजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एलिवेशन, व्हाट्स बेटर टू यूज इन एलिवेशन, मार्बल एसीपी? सुमित काला जी, मार्बल तो एलिवेशन में नहीं लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एलिवेशन के लिए और बहुत सारे स्टोन हैं। और अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो सबसे अच्छा है टेक्सचर पेंट करा लीजिए। अगर प्लास्टर अच्छी क्वालिटी का हुआ है तो टेक्सचर पेंट इज बेस्ट। और राजा खान जी ने पूछा, सर जी क्या कैबिनेट में एमडीएफ बोर्ड यूज करना सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आई डोंट लाइक एमडीएफ बोर्ड। और एमडीएफ बोर्ड हल्का होता है, मीडियम डेंसिटी हो गया वो। थैंक्स अ लॉट, कहाँ चला गया यार? और सतीश महेश्वरी जी ने धन्यवाद दिया। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद देना भी भारतवर्ष में क्या धन्यवाद देने का सिस्टम है नहीं वैसे, तो आपने धन्यवाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शाहिना प्रवीण, चिमनी के साथ एडजस्ट भी दे क्या? इसका एक वीडियो है शाहिना जी, आप वीडियो देख लीजिएगा एग्जॉस्ट और चिमनी दोनों के बारे में। बाथरूम के लिए एसीपी फॉल सीलिंग कर सकते हैं क्या? एसीपी फॉल सीलिंग करते हैं लोग आजकल, एल्युमिनियम कॉम्पोजिट सीट लगाते हैं बाथरूम में। लेकिन कभी सीपेज वगैरह आ जाएगी तो पूरा हटाना पड़ेगा आपको, या तो उसको पार्ट में करा सकते हैं। विच स्टोन चौखट इज बेस्ट? बिजोलिया कैंट यूज वुड ड्यू टू टर्माइट्स। बिजोलिया यूज कर सकते हैं, या प्रशांत प्रताप जी आप डब्ल्यूपीसी की चौखट भी यूज कर सकते हैं, या सीमेंट की भी चौखटें आती है वो भी यूज कर सकते हैं। टर्माइट अगर है तो, टर्माइट है तो मेरी राय मानिए आप टर्माइट का ट्रीटमेंट जरूर कराइए, नहीं तो वो बाद में आपको तकलीफ देगी, आपके पेपर खा जाएगी, कपड़े खा जाएगी। तो ट्रीटमेंट जरूर कराइएगा। कमलेश शर्मा जी ने पूछा कि बेडरूम की दीवार काली हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती सर, आपका बेडरूम आप काली कराइए, लाल कराइए, हरा कराइए, बट आपको पसंद आनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। काली करा सकते, क्यों नहीं करा सकते? सर वॉल माउंटेड कमोड और सिंगल पीस फ्लोर माउंटेड कमोड इज बेटर इन रेसिडेंशियल? अरण्य ज्योति क्या है ज्ञान, सर ये तो बजट की बात है। जो वॉल माउंटेड होता है वो थोड़ा महंगा होता है, स्टाइलिश दिखता है, नीचे से फ्लोर खाली रहती है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और फ्लोर माउंटेड होता है वो सस्ता होता है। बाकी ऐसा कोई मेजर और बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है। तो स्टाइल स्टेटमेंट है, वॉल माउंटेड इज कॉस्टलियर देन फ्लोर माउंटेड।
वॉलपेपर वर्सेस पेंट कॉस्ट डिफरेंस स्क्वायर फुट। पेंट का खर्चा 20-25 रुपए आता है, वॉलपेपर 40-50 रुपए स्क्वायर फुट ऑनवर्ड्स। तेजस जी, डायरेक्ट जवाब दे दिया आपको मैंने। साहिना जी का सवाल समझ में नहीं आया, प्लीज मेक अ वीडियो बाथरूम रिनोवेशन। शाहनवाज अक्की, शाहनवाज जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरा चैनल ढंग से नहीं देख रहे हो, आपके ऊपर 100 रुपए की फाइन लगाई जाएगी। बाथरूम रिनोवेशन पे तो कम से कम दो या तीन बहुत अच्छे वीडियो आप देखिए चैनल पे। बाथरूम कीवर्ड से सर्च करोगे ना, 2 वीडियो बहुत अच्छे वीडियो है, मेरे को खुद को अच्छे लगते हैं वो। सलाह जी ने पूछा है इंटीरियर डिजाइनर के लिए क्या क्या जॉब ऑप्शन होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर के यहाँ पे इंटीरियर प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज जो होती है उनमें सेल्स का काम कर सकते हो, डीलर्स के यहाँ काम कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, फिर आर्किटेक्ट्स के यहाँ पे जॉब कर सकते हो, साइट सुपरविजन का काम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ईमानदारी से काम करने पे बहुत सारे ऑप्शन है, ईमानदारी से काम नहीं करने पे ऑप्शन कम होते जाते हैं। नेहा खेमका जी ने मेरी ईमेल आईडी मांगी है interiordost@gmail.com। interiordost@gmail.com, मैं कमेंट में भी लिख देता हूं interior@gmail.com। ये तो ईमेल आईडी है, और इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहो आप, ये इस नाम से, ये 2 मैंने दे दिया। सर व्हाट शुड वी यूज फॉर बैक साइड ऑफ बाथरूम फ्लश डोर। फ्लश डोर अगर आप बाथरूम में लगा रहे हैं तो एक तो ध्यान रखिएगा कि उसमें लैमिनेट अच्छी क्वालिटी का लगाना है, और उसको और प्रोटेक्ट करना हो आपको तो एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल एसीपी लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगाना चाहें, थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट का चक्कर हो, तो फ्रीक्वेंटली आप उसको ऑयल पेंट भी कर सकते हैं। और नीचे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना फ्लश डोर लगाने से पहले, जो बिल्कुल बॉटम जो होता है, बॉटम में आप जरूर ऑयल पेंट लगा करके उसको सील कर दीजिएगा, सो दैट नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़े। ये चौखट में भी ऐसा ही है, जो चौखट लगती है ना, चौखट भी अगर बाथरूम के दरवाजे की चौखट अगर आपने लकड़ी की लगाई हो तो नीचे नीचे अच्छे से बढ़िया से आप उसको ऑयल पेंट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से हो गया। 1-2 मिनट अपने पास बचा है तो नीचे नीचे का देख लेते हैं। सोलमेट जय हिंद लिखा है, जय हिंद के लिए धन्यवाद। 50 फीमेल जॉब ऑप्शंस। 50 साल की महिला के लिए जॉब ऑप्शन बहुत सारे हैं, और 50 साल कोई उम्र नहीं होती है। किसने लिखा है? SHALS। सो 50 years इज नॉट एन एज। मैं खुद 51 साल का हूं, तो 50 साल इज नॉट एन एज। 50 साल मतलब जवान आदमी होता है, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल उसको डोंट राइट 50 years ओल्ड, यू आर नॉट ओल्ड, यू आर 50 years यंग प्लीज। तो आप दोबारा से इस टॉपिक पे मेरे से जरूर फॉलो कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो मैं एक बार SHALS जिनका भी है कमेंट, इनको मैं बोल दूं कि प्लीज डोंट राइट 50 years ओल्ड, यू आर नॉट ओल्ड, यू आर 50 years यंग, एंड 50 years इज नॉट एन एज। 100 साल की एवरेज एज होनी चाहिए, अभी आपके 50% ही आपने कंप्लीट किया है। एंड देर आर सो मेनी जॉब ऑप्शन, सो प्लीज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ये वर्ड ही लिखने बंद करो। और कल ही आप ब्यूटी पार्लर जा करके आपने फीमेल वर्ड लिखा है, सो टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ बीइंग अ लेडी। भगवान ने महिला बनाया आपको, तो आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए। कल आप ब्यूटी पार्लर जाइए, अपना पूरा ग्रूमिंग कराइए, तो आपको खुद को लगेगा कि आप 30-32 साल से ऊपर की नहीं है। सो आई होप आई डिड नॉट ऑफेंड यू। प्लीज टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट में लीजिएगा, और अपने आप को पहले तो कल दोबारा से एक बार देखिएगा, फिर आपके लिए जॉब ऑप्शंस बहुत है, आप मुझे लिखिएगा, तो आई विल ट्राई टू गेट समथिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ आज की लाइव खत्म करते हैं, और ये बिल्कुल आज ट्रायल और सरप्राइज लाइव थी, और मुझे मालूम नहीं है कैसी बनी है। तो ये जब उसमें यूट्यूब में मुझे पता भी नहीं है कि ये अपने आप ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी या नहीं होगी, तो मैं खुद भी देखूंगा। और दिस आई हैव डन यूजिंग द कंप्यूटर, जो नॉर्मली मैं पहले मोबाइल फोन से करता था। तो ये जो किया है इसमें कंप्यूटर से इसमें कुछ आपको ज्यादा बेटर महसूस हुआ हो तो आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और बॉबी जी, जय भोलेनाथ की, जय कृष्ण भगवान की, हरे कृष्णा। और सबकी जितने भी भगवान हैं, जो जिनको मानता है, सबकी जय। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, नमस्कार, जय हिंद।